क्यों लेडीज़ क्यों बैठ के रो देखें, किसी को देखती रहें, सबको अपना-अपना करना चाहिए। आप अगर वो थोड़े से स्टार्ट ले सकते हैं, तो थोड़े से स्टार्ट लें। लेकिन एक दिन में जो कढ़ी तैयार करती हूँ, मैं 10 से 11 प्लेटें मैं एक दिन के लिए, तो मेरी रोज़ की 4-5 हज़ार तक की इनकम हो जाती है। तो फिर अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, आज फूड पांडा का एक और मैं न्यू व्लॉग लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। फूड पांडा की जो सीरीज़ का हम व्लॉग्स बना रहे थे, उसका न्यू व्लॉग है ये। तो आपको पता ही है, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ। तो आज भी हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चंस के साथ, लेकिन सबसे पहले मैं हाईलाइट करूँगी एक कमेंट जो थोड़ा नेगेटिव कमेंट था। मैंने कहा चलें पहले उससे स्टार्ट ले लेते हैं। तो ये जी एक लेडी है जिनका कमेंट था, वो मुझे कह रही थी कि फूड पांडा वाले जो है वो 51% जो है वो शेयर काटते हैं। तो वही कि आपने अल्लाह को जान देनी है, तो आप खुदा का खौफ करें और झूठ मत बोलें। तो उसमें ये है कि देखिए, मैं ये जो फूड पांडा की सीरीज़ के व्लॉग्स बना रही हूँ, उसमें मेरी तो नीयत ये है कि मेरी वजह से किसी का भला हो जाए, या मेरी वजह से किसी को कोई अच्छा रास्ता मिल जाए काम करने के लिए। तो मेरी सिर्फ इतनी मेरी नियत है। मैं ये चाहती हूँ कि चलें, अगर मेरी वजह से कोई अर्न कर ले, या मेरी वजह से कोई आपको पता है कि आजकल कैसा दौर है, अगर घर का हर फैमिली मेंबर कमाए तो तब जाके कहीं घर के खर्चे चलते हैं। और जब मैंने ये काम स्टार्ट किया अभी रिसेंटली ही, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मुझे मोटिवेट करना चाहिए लोगों को, खासतौर पे लेडीज़ को, क्योंकि हमारे यहाँ लेडीज़ को मोटिवेट नहीं किया जाता। अगर हम घर की लेडीज़ को मोटिवेट करें तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। और आपने सुना होगा कि मैंने ये भी कहा था कि लाज़मी नहीं आप फूड पांडा लेकर चलें, पूरा फूड पांडा ही चलाएँ आप। मैंने कहा था कि अगर आपको एक चीज़ भी अच्छी पकानी आती है ना, यानी एक चीज़ भी आपकी बहुत ज़बरदस्त है, तो आप उस एक चीज़ को लेकर चलें। लेकिन करें, शुरू करें। हम क्यों लेडीज़ क्यों बैठ के रो देखें, किसी को देखती रहें, सबको अपना-अपना करना चाहिए। आप अगर वो थोड़े से स्टार्ट ले सकते हैं, तो थोड़े से स्टार्ट लें, लेकिन करें। बेसिक मेरी यही था कि मैं मोटिवेट करूँ फीमेल्स को, कि अगर फीमेल्स क्यों, मैंने बहुत सारे मेल्स देखे हैं, इंडियन खासतौर पे बहुत सारे मैंने व्लॉगर्स देखे हैं, व्लॉग्स देखे हैं बहुत सारे लोगों के, कि लड़के भी उनकी वो जो वेबसाइट है, वो ज़ोमैटो या क्या, उस पे वो लोग काम करते हैं और कमाते हैं। तो मैं तो कहती हूँ आदमियों को भी करना चाहिए। अगर कोई मेल हैं जिनको अच्छा पकाना आता है, या कोई एक चीज़ भी अच्छी आती है, तो आप उससे कमाएँ। आप क्यों ना उससे कमाएँ? आजकल के दौर में अगर हर बंदा कमाएगा, तो फिर हर बंदा खाएगा। आपको पता है आजकल ऐसा दौर है। तो मेरी यही नीयत थी कि मैं कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे फैमिली से बिलॉन्ग है। ये नहीं है कि मैं फूड पांडा से ही कमा रही हूँ तो उसी से खा रही हूँ, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे अपनी जो फैमिली है वो बहुत अच्छे, मैं उससे बिलॉन्ग करती हूँ। मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, माशाल्लाह सब खाते-पीते सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वेल सेटल्ड है। लेकिन ये भी मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है कि मैं खुद कमा रही हूँ, मैं खुद कर रही हूँ, अपने ओन पे कर रही हूँ। और मैं इसीलिए चाहती हूँ कि बाकी जो लड़कियाँ हैं मेरी तरह, वो भी अपने ओन पे करें। क्यों लड़कियाँ बैठ के तो किसी को देखती रहें, भई कोई देगा तो हम करेंगे, नहीं। सब करें, बल्कि यहाँ तक कि अब मेरी अपनी बच्चियों को लेकर नियत यही है कि मेरी बेटी है, वो जैसे बड़ी होगी तो मैंने उसको एकदम से किसी न किसी लाइन पे लगाना है, और होना चाहिए। आप सब भी, आपके घर में छोटी-सी बच्चियाँ हैं, जो भी है, सबको एक लाइन पर लेके चलाएँ। मैं इंशाल्लाह अपनी बेटी को बेकिंग की तरफ लेकर जाऊँगी। तो अगर आप लोग अपनी घर की बच्ची को एक सेटअप दे देते हैं, एक अच्छी उसको खड़ा कर देते हैं काम पे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। आप अपनी घर की हर बच्ची को कोई ना कोई ऐसा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म दें ताकि वो खुद कमा सकें। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। जितनी पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, इतनी ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने घर के बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप उनको इंडिपेंडेंट बनाएँ इसी उम्र से। तो मेरी बस यही नियत थी कि मेरी वज़ह से आप लोगों में से कोई भी मेरी तरह की लड़की जो घर बैठी हुई है, जो बस घर सँभाल रही है, बच्चे सँभाल रही है, तो साथ-साथ ये काम भी करे, क्यों ना करे, ज़रूर करें। और जहाँ तक बात है 51% शेयर की, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको कहा था 32 है, और इतना ही है। मैं आपको जो अपना इनवॉइस जो है वो मैं आपको दिखा दूँगी, अपने रिसेंटली इसी मंथ का, जो ईद के बाद का था, मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कमा रहे हैं तो आप मुझे उसमें से पैसे देंगे, या मैं शायद फूड पांडा की एजेंट हूँ कि आप वहाँ जाएँगे, वहाँ काम करेंगे, या मेरा कोई नाम लेंगे तो आपको वहाँ से जो कुछ मिलेगा तो वो फिर वहाँ से मुझे मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना मैंने आपसे पैसे लेने हैं, ना मुझे फूड पांडा शेयर दे रहा है। तो मेरी सिर्फ़ इतनी नियत है, और नियत होनी चाहिए। और ऑफ़ कोर्स मुझे पता है मुझे अल्लाह को जान देनी है, और अल्लाह को मुँह दिखाना है। ज़ाहिर है सबको अल्लाह का डर होना चाहिए, और मैं भी अल्लाह की खुशी के लिए ही, अल्लाह की रज़ा के लिए ही ये कर रही हूँ कि चलो यार, मेरी वज़ह से अगर कोई बंदी थोड़ी-सी मोटिवेट हो जाए और अपने अगर पैरों पे खड़ी हो जाए, तो इससे बड़ी क्या बात है। तो अल्लाह जानता है कि मेरी सिर्फ़ इतनी नियत है। मुझे ना आपने पैसे देने हैं, ना जो काम शुरू कर रहे हैं उनने पैसे देने हैं, ना मुझे फूड पांडा ने पैसे देने हैं। साथ-साथ ये चाहती हूँ कि मेरी वज़ह से और भी लोग मोटिवेट हो सकें, अपनी अर्निंग कर सकें, तो इससे अच्छी तो और कोई बात ही नहीं है। बस ये है कि जो भी काम शुरू करे,
या अगर किसी का मेरी वजह से कोई थोड़ा भी मोटिवेशन मिले, मोटिवेट हो, तो बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो बात जो है वो यही है कि वो 28% जो उनका है शेयर जो उनका है वो जो काटते हैं वो आपको शो हो जाएगा अभी नीचे। इसके अलावा सब टैक्सेस वगैरह मिला के 32% हो जाता है, मतलब वही 1/3 हो जाता है, मतलब 100 में से 30। तो मैंने आपको यही बात कही थी। मैं आपको बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं करूँगी, बल्कि अगर आप में से किसी को कभी भी कहीं पे भी मेरी हेल्प चाहिए हो तो आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू। चलें जी, फिर इस सवाल पे तो जितना बोला जाए कम ही है, तो ये एक सवाल हो गया। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल ये था कि आपकी डेली इनकम कितनी हो जाती है या वीकली कितनी हो जाती है? तो बात वही है कि डिपेंड करता है आपकी डिशेज़ पे, आप कितनी डिशेज़ बना रहे हैं, कौन-कौन सी बना रहे हैं, किस तरह बना रहे हैं। मेरी मेन 3 डिशेज़ हैं जो मैं डेली बनाती हूँ। सुबह उठ जाती हूँ, सुबह सवेरे उठ के उसको रेडी कर देती हूँ। मेरी जो है मेरी रोज़ की 4-5 हज़ार तक की इनकम हो जाती है। तो फिर उसमें से जो 32% है वो फूड पांडा का होता है। तो पीछे फिर जो हिसाब है वो आप देख लें क्या हिसाब बनता है उसका। और पेमेंट जो है वो आपको वीकली आती है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, पेमेंट जो है वो आपको जैसे हफ्ता गुज़रता है साथ ही भेज देते हैं, वो बिल्कुल भी लेट नहीं करते। यानी कि एक महीने में आपकी 4 पेमेंट्स जो हैं वो आती हैं आपको। और एक और क्वेश्चन पूछा था कि आप कढ़ी जो आप बनाती हैं उसमें कढ़ी में आप कितने पकोड़े डालती हैं या क्या होता है? मैं एक दिन में जो पकोड़े एक दिन में जो कढ़ी तैयार करती हूँ वो मैं 10 से 11 प्लेटें मैं एक दिन के लिए तैयार कर देती हूँ। और हर प्लेट में मैं 2 पकोड़े डाल देती हूँ, क्योंकि 2 तो मुझे लगता है होने चाहिए। मतलब हम खुद भी जब खाते हैं घर में हर बंदा, तो सबको ही मैं एक प्लेट में 2 पकोड़े सर्व करती हूँ। अच्छा लगता है, मज़े से पूरी प्लेट खाई जाती है। तो मुझे ये था कि 2 पकोड़े तो लाज़मी होने चाहिए, और वो छोटे भी नहीं होते, अच्छे बड़े साइज़ के पकोड़े मैं बनाती हूँ ताकि जिसको मिले फिर उसको मज़ा तो आए। मतलब अगर देखें कस्टमर आपको पे कर रहा है 4 साढ़े 400 अगर कढ़ी की प्लेट के पीछे, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है जब उसको फिर चीज़ मिले तो फिर उसको मज़ा तो आए ना। जो सिंगल सर्विंग है वो 500 ml की होती है, उसमें मैं 2 पकोड़े डालती हूँ, और उसके बाद जो बात है डबल सर्विंग की, तो वो 750 ml होती है। उसमें फिर जैसे देखिए सिंगल में डबल पकोड़े हैं, तो डबल सर्विंग में फिर 4 पकोड़े जो हैं वो जाते हैं। तो ऐसे ही है। और ये है कि पकोड़ों का साइज़ अब ज़रूर बड़ा रखना, ताकि जिसको फिर मिले तो फिर उसको मज़ा तो आए ना खाने का। बाकी कढ़ी का ये है कि वो थोड़ी-सी अब आपको पता है खट्टी होती है, खट्टी होनी चाहिए लाज़मी, और उसके बाद उसके ऊपर जो प्रेज़ेंटेशन है वो बहुत मैटर करती है। तो उसको तड़का बड़ा अच्छा से करके लगा दें। कलरफुल जो मिर्चें मिलती हैं उनका तड़का लगा दें, तो वो बहुत खूबसूरत रेड-रेड कलर उसका होता है। मैं आपके साथ उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग्स में। तो उसके लिए आपको फिर मेरे साथ स्टे ट्यून रहना पड़ेगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। बात वो ये है कि अगर कोई मेरी वीडियोज़ देख के मोटिवेट हो सके और अपना काम करे, तो इससे बढ़ के मेरे लिए और क्या है। बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।